बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को आज एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और उसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के बाद आने वाले चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है, अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम और करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधि विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हुए बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था और तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी और वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। बोलो वासुदेव भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था और रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत बहुत ही प्यार था, अर्थात स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग वो नहीं होते थे। वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतम ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो जाने पर गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर ककरोट नाम का नाग ने पद भंग होने का कारण पूछा तो राजा ने कह दिया कि तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया और मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी और सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन तक लंबा हो गया और राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी रहकर उनके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है और मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशाल के राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत ही दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम एकदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उनके पुण्य को, अपने पति को राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षसी योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल
अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त होकर एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गया। बोलो वासुदेव भगवान की जय। और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा और उसके पश्चात वो दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, है राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा राक्षस आदि योनि से छुटकारा मिलता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही महात्म रखता है। तो एकादशी का व्रत सभी को ही करना चाहिए, मोक्षदायिनी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बैकुंठ धाम की जय। बोलो एकादशी माता की जय। जय लड्डू गोपाल की जय।